बाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मैं हज़ारीबाग के नगर निगम में आया हूं और नगर निगम की महापौर मेरे साथ हैं। आप लोग सब जानते हैं इन्हें, लेकिन आज एक खास मुद्दा है जो शहर में बहुत गर्म हो चुका है। कांग्रेस ऑफिस का रोड नहीं बना है। इसको लेकर आज जानते हैं हज़ारीबाग के महापौर से। और भी कई बातें हैं, क्या तैयारियां की हैं बरसात में नगर निगम के महापौर ने, और क्या नगर निगम सक्षम है इन सब तैयारियों को लेकर। आइए जानते हैं इनसे। तो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। ये बताइए, लोग बहुत दिन से परेशान हैं। कुछ लोग बोलते हैं 20 साल, कुछ लोग बोलते हैं 15 साल से कांग्रेस ऑफिस का रोड नहीं बना। क्या कारण है? आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हज़ारीबाग वासियों को मेरा नमस्कार। देखिए फैज़ जी, जैसे आपका सवाल है कि ये कांग्रेस ऑफिस रोड जो है 15 साल से 20 साल से नहीं बना है, ये सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि जब से हम लोग 2018 में चुनाव जीत करके आए हैं, उस समय अभी हमारे बीच राजकुमार लाल नहीं रहे डिप्टी मेयर। उन्होंने और हमने मिल करके उस जो रोड की है, उस रोड की हम लोगों ने योजना तैयार की थी। और इसको जो है हम लोगों ने 15वें वित्त योजना के तहत हमने नगर विकास भेजा था, और वहाँ से जो है ये योजना स्वीकृत हो करके आ गया है। और मैं एक खुशखबरी और भी देना चाहूँगी हज़ारीबाग वासियों को कि ये जो योजना है, ये लगभग 1 करोड़ 38 लाख की लागत से ये कांग्रेस ऑफिस रोड से कॉलटेक्स से होते हुए रुक्मणी भवन होते हुए ये आपको जाकिर हुसैन रोड तक बनेगा। अच्छा, मतलब ये पास हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। और रोड बनने का प्रक्रिया जो होती है वो पूरी हो चुकी हो गई है। अच्छा। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये जो है खुशखबरी मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि चूँकि ये जो रोड है आपको एक से पिछले बार मैंने इंटरव्यू में बोला था कि जुलाई महीने में ये टेंडर होने वाली है, लेकिन अभी मैं आपको प्रेजेंट में आपको खुशखबरी दे रही हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर में ये टेंडर निकलने वाला है। और हज़ारीबाग के लोगों की जो भी शिकायतें हैं कि ये रोड नहीं बन रहा है, यहाँ लोग अक्सर गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, ये जो है शिकायतें दूर होने वाली है। एक और है, लोग बोलते हैं कि कांग्रेस नाम है इस रोड का, कांग्रेस ऑफिस नाम है, इसीलिए नहीं बन रहा है, और आप बीजेपी से हैं, तो क्या ये भी कारण है क्या? देखिए, हमेशा चलता रहता है पक्ष और विपक्ष। तो अभी जो है सरकार भी है, कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है कि ये राज्य में, तो हम लोग यहाँ बीजेपी वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी कांग्रेस और बीजेपी का सोच करके हमने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। जहाँ तक आंदोलन करने की बात है, हमेशा मैं भी अखबार में देखती रहती हूँ कि इस ऑफिस जो है कांग्रेस ऑफिस रोड होने के कारण इसको नहीं बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं फैज़ जी कि आंदोलन करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। सभी कोई अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वो सिर्फ नाम होने से, कांग्रेस ऑफिस रोड होने से बीजेपी के लोग रोड नहीं बना रहे। ये बिल्कुल गलत है। इस आरोप का मैं खंडन करती हूँ। बिल्कुल। और एक बात और, अभी बरसात भी आ रही है और हम लोग देखते हैं, लोग रोज़ हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमारे सड़क में पानी जम गया है, और बहुत जगह जो है वो कचरा जो है वो कचरों का ढेर है, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं निगम कर्मी। तो इस पे क्या आप लोग तैयारी कर रही हैं? एक तो बरसात पे पानी को लेकर, पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक शिकायतें आती हैं जनता के तरफ से जल जमाव को लेकर के, कचरा को लेकर के, तो इन सब के बारे में बताना चाहूँगी कि जब हम लोग आए थे उस समय एक एनजीओ हज़ारीबाग का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए आया हुआ था। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को कुछ दिशा निर्देश दिया था कि आप ये करो तो हमारा शहर जो है और सुंदर बन सकता है। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने वो मास्टर प्लान तैयार नहीं किया। लेकिन अभी जो हमारी 5/7/21 को जो अस्थायी समिति की बैठक हुई थी, उसमें मैंने इस बात को रखा है कि हज़ारीबाग जो है काफ़ी जल जमाव होता है, तो इसको जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक अच्छी तरह से मास्टर प्लान तैयार करके जो है इसको काम करेंगे हम लोग, तभी ये हम लोग सक्सेस कर पाएंगे यहाँ की जो जल जमाव की समस्या है उसको दूर करने के लिए। रही बात कचरा फेंकने की, तो आप अभी भी देखते होंगे कि हम लोगों ने नगर निगम की तरफ से जगह जगह जो है नए नए डस्टबिन लगाए हैं। अभी मैं रोज आते जाते देखती हूँ कि डस्टबिन है वहाँ पर, लेकिन लोग कचरा जो है वो बाहर फेंकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आज हज़ारीबाग के हमारे जो प्रिय शहरवासी हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगी कि कचरा जो है वो डस्टबिन में ही फेंकें। और अभी एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे हम लोग जब आए 2018 में चुनाव जीत करके, तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी, और अभी हम लोग आने के बाद ये व्यवस्था किए हैं कि 3600 वार्ड में हमारा जो गाड़ी जा रहा है, कचरा कलेक्शन डोर टू डोर कर रहा है, तो कचरा लोग उसी गाड़ी में दे, इधर उधर ना फेंके।
लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग जागरूक होंगे तभी हम सबके सहयोग से हजारीबाग शहर को स्वच्छ बना पाएंगे। ये तो ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था है। मैं भी देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ जाती है, वहाँ पे लोग फेंकते हैं। एक समस्या आई थी कुछ दिन पहले, जो लोग बोल रहे थे कि मेरे एरिया में कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे वार्ड में कुछ वार्ड थे जिसमें बता रहे थे कि ना रोड बना है ना नाली है, लेकिन फिर भी जो होल्डिंग टैक्स है वो लोग लेने के लिए जा रहे थे। तो इस पे क्या है, थोड़ा सा आप क्लियर कर दें, कैसे होगा उनका समस्या, कैसे समाधान होगा? देखिए, जहाँ तक रोड नाली की बात है तो हम लोगों को जितना फंड आता है, हजारीबाग की जनता को मैं एक बात बतलाना चाहूँगी कि नगर विकास से जो हमें फंड दिया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। चुनाव में जितनी जनसंख्या यहाँ सर्वे की जाती है उसी के आधार पर फंड दिया जाता है। और चूंकि अभी नए नए क्षेत्र जुड़े हैं और उसी के आधार पर हमें फंड दिया जाता है और हम लोग उसी के आधार पर काम करते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जब केंद्र में हमारी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उस समय बहुत हम लोगों को फंड दिया जाता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गठबंधन की सरकार आई है तो बीजेपी वाले जहाँ जहाँ जिस निकाय में बैठे हैं वहाँ टारगेट करके वहाँ के फंड को कम कर दिया गया है, जिससे कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे बेसिक काम में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, जैसे फंड का कमी हो गया है, लेकिन जो बेसिक काम है, जैसे हर वार्ड में एक अच्छा रोड, एक अच्छी बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये तो एकदम बेसिक है। इस पे क्यों रोक लग रहा है? देखिए, रोक कहीं से नहीं लग रहा है। सफाई व्यवस्था हम लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग डस्टबिन रहते हुए भी कूड़ा नीचे फेंक देते हैं, जिसके कारण गंदगी अधिक नज़र आती है। ठीक है, और रही बात बिजली की, तो हम लोग बिजली विभाग से भी लगातार संपर्क में रहते हैं और जहां जो प्रॉब्लम होता है वो हम लोग सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, आप 2 साल से यहाँ पे हैं, तो मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि इन 2 सालों में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, मीन्स नगर निगम का हजारीबाग के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो बोला जाए कि क्या क्या किया है, उपलब्धियाँ क्या है, अगर जाने जनता को बताना चाहें तो वो क्या है? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले जब से हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं 2018 में, लाइट की स्थिति आप देखते होंगे बिल्कुल नहीं थी। हमारा 4 नया क्षेत्र जुड़ा है, वहाँ भी एलईडी लाइट की कमी थी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि वार्ड नंबर 22 से हम लोगों ने ये ESL कंपनी के द्वारा लाइट लगाना शुरू किया है और ये पूरा 3600 वार्ड में ये आपको 7000 समथिंग कुछ लाइट लगेगा। तो ये हमारा एक पहला उपलब्धि है। लगने वाला है अभी ना? लगना शुरू हो चुका है। हाँ, शुरू हो चुका है और बहुत जल्द जो है सारे वार्डों में लग करके कंप्लीट हो जाएगा और 5 साल तक जो मेंटेनेंस होगा वो ESL कंपनी करेगी। फिर दूसरी उपलब्धि हमारी है चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण। ये पूर्व में पैसा रखा हुआ था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोगों ने इसको मिल करके अमली जामा जो होता है वो पहनाया और इसको हम लोगों ने, अभी आपने देखा होगा, झंडा चौक से इस कार्य का हम लोगों ने शिलान्यास किया। शुरू हो चुका है काम। बिल्कुल 8 से 9 महीने में हजारीबाग की जो सुंदरता है वो चौक चौराहे बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे। तो ये बदलाव जो है वो नज़र आने लगेगा। और रिसेंट में एक और प्रॉब्लम अभी दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या बोले, हम तो झील को लगातार देखते आ रहे हैं, उसमें जो कचरा जमा रहता है और कचरा को अभी निकाल के रोड पे फेंक दिया जा रहा है झील में। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जो लोग बाहर से आए थे वॉकिंग भी करने या फिर जॉगिंग करने, वो लोग हमेशा मैसेज भेज रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जलकुंभी अभी जो साफ़ हो रहा था, हम लोगों ने कोशिश किया कि जिस दिन जलकुंभी निकाला जा रहा था उसको हम लोग उसी दिन उठा करके हटा दें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसके कारण हम नहीं हटा पा रहे हैं। इसके लिए मैं हजारीबाग की जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम लोग बहुत जल्द इसको 1-2 दिनों के अंदर हटवा देंगे। और कोई आप लोगों के पास कोई मास्टर प्लान है कि झील पूरी तरह से साफ़ हो जाए? क्योंकि बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ एक सस्टेनेबल प्लान कुछ ऐसा है कि झील का एक बार जलकुंभी निकाल दिया जाए, उसके बाद ऐसा ना हो कि वहाँ पर फिर से कचरा जमे। बिल्कुल, इसके लिए भी हमारे पास प्लान है। सबसे पहली बात तो है कि ये झील जो है ये मत्स्य विभाग के अधीन है, हम लोगों को हैंडओवर नहीं किया गया है। तो झील को साफ करने के लिए जितने भी हमारे पैसा खर्च होते हैं वो हमारा आंतरिक स्रोत से खर्च होता है। इस बार हमने नगर आयुक्त को बोला था कि आप मत्स्य विभाग से आप पत्राचार कीजिए, तो हम लोगों को बहुत कहने पर 1.5 लाख रुपये मिला था, जिससे हम लोगों ने छठ के समय इसको साफ कराया था। तो हमारा निवेदन होगा मत्स्य विभाग से भी कि वो हजारीबाग की जो हृदय स्थली झील है उसको भी साफ रखने में हमारा सहयोग करें और हमारे निगम के तरफ से हजारीबाग वासियों की जो हृदय स्थली है उसको बचाने के लिए एक हमारा प्लान है कि निगम के तरफ से हम लोग इसको
और अस्थाई समिति में पास करके 3-4 लेबर जो है हमेशा हम लोग वहाँ दे देंगे, ताकि जो भी जलकुंभी हटाने के बाद 1-2 जलकुंभी हमेशा रह जाता है, उससे वो फिर फैल जाता है, तो उसको वो हमेशा हटाते रहेंगे। इससे जो है क्या होगा कि वहाँ जो जलकुंभी जो बढ़ता है वो ख़त्म हो जाएगा और झील जो है वो साफ रहेगा। आने वाले 2-3 सालों में आपका हज़ारीबाग के लिए विजन क्या है? कैसा आप देखना चाहती हैं अपने शहर को, या फिर शहर वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, मैसेज आते होंगे, मेरा शहर ऐसा लगना चाहिए, उसको लेकर क्या विजन है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जब से मैं आई हूँ 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि एक हज़ारीबाग में लाइब्रेरी की कमी है, जिसको बोलते हैं हाईटेक लाइब्रेरी, हर तरह की सुविधा हो विद्यार्थियों के लिए, तो इस दिशा में मैं लगी हुई हूँ। और नगर आयुक्त से भी बात किया था मैंने, तो उन्होंने इस पर पॉजिटिव विचार दिए थे कि इस पर हम लोग बिल्कुल, आपका आइडिया अच्छा है, तो ये एक हम कोशिश करेंगे कि एक हाईटेक लाइब्रेरी जो है हज़ारीबाग में वो बने। और एक चूँकि ये जस्ट नगर निगम नया बना है पहली बार, तो थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हमारा कोशिश रहेगा कि हमने चुनाव में जो नारा दिया था हमारा हैप्पी हज़ारीबाग का, उसको हम लोग कोशिश करें कि वो अच्छा से हम लोग हैप्पी हज़ारीबाग बना सकें इसको। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, और एक बहुत अच्छी खबर ये है कि कांग्रेस ऑफिस रोड का टेंडर हो चुका है, और कांग्रेस ऑफिस रोड से जाकिर हुसैन तक बहुत अच्छा रोड बनने का प्लान है। लगभग 1 करोड़ 38 लाख का टेंडर हो चुका है, और बहुत जल्द उसमें काम लगने वाला है। टेंडर हो गया है, मतलब काम बहुत जल्द लगेगा, और 1-2 दिनों में होने वाली है। 1-2 दिनों में टेंडर होने वाली है। तो 1-2 दिनों में टेंडर होने वाली है, और रोड बनने के बाद 15-20 सालों से जो लोग परेशान थे, शायद उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमने आज बात किया महापौर से, और उन्होंने बताया किस तरह से हज़ारीबाग को वो देखती हैं, और आगे जाकर कैसा लगेगा आपका हज़ारीबाग। जैसे उन्होंने बताया लाइट के बारे में, लाइट का टेंडर हो चुका है, और जो चौक चौराहे हैं हज़ारीबाग के, वो सौंदर्यीकरण हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम नगर निगम से बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू।